साहबा कहते हैं हम हैरान हो गए उनको देख के। मुनाजरा शुरू हुआ इस बात पर कि हजरत ईसा इलाह हैं। यह मौजू था मुनाजरे का, हजरत ईसा क्या है? इलाह। और मेरे आका कहते थे नहीं, ला इलाहा, ये मेरे आका का मौजू मिशन था, नुक्ता नजर था। वो कहते नहीं ईसा इलाह है। उलूहियत की दलील क्या है? ये अब बात सुनने की है। ये सूरत आल इमरान में अल्लाह ने, ये जब मुनाजरा शुरू हुआ ना और बातें शुरू हो गई, अल्लाह ने उनके एतराज़ात के जवाब में सूरत आल इमरान की इब्तिदाई 80 आयतें उतार दी। ये सूरत आल इमरान उस वक़्त उतरी है उनके जवाब में। वो जो इतराज करते अल्लाह ताला उनको जवाब दे दे। हजरत ईसा इलाह, इसकी दलील उन्होंने कहा दलील ये है कि वो मिट्टी के परिंदे बना के फूंक मारते थे, सचमुच के परिंदे बना देते थे। इसकी दलील ये है वो मादरजाद अंधों को बीना कर देते थे। इसकी दलील ये है वो कोढ़ के मर्ज वालों को दुरुस्त कर देते थे। इसकी दलील ये है वो मुर्दों को, इसकी दलील ये है कि वो लोगों से कहते थे जो तुम खा के आए हो मैं वो भी बता सकता हूं, और जो घर में रख के आए हो, जखीरा बना के आए हो, मैं वो भी बता सकता हूं। इसकी दलील है, इलाह होने की दलील है। हमारे हजरात जो दलीलें देते रहते हैं उन लोते तरकड़ियां दलीलें ने, ये भी तो यही दलीलें देते हैं ना। करामत, फलां बुजुर्ग की ये करामत है, फलां बुजुर्ग की ये करामत है, इन्हीं को दलील बनाते हो ना। उनके मुख्तारे कुल होने पर बयान करते हो मौइजा और करामत, दलील उससे बनाते हो उनके इख्तियार की, मिलक की, कि जो चाहे वो करें। यही तो दलील उन्होंने दी थी। मौजज़े, हजरत ईसा के मौजज़े। आप एक बात ज़हन में रखें, मैं आपसे आज बड़ी खरी खरी बातें कर रहा हूं। हमारे जो मदारिस हैं देवबंद के और बरेली के, दोनों मदारिस का निसाब जो है वो एक है। पता था आपको इससे पहले? आपको इसलिए पता नहीं होगा कि टीवी पे जो एंकर बैठे होते हैं और टेबल टॉक करने वाले जो वो लाल बुझक्कड़ बैठे होते हैं, वो यही प्रोपेगेंडा करते हैं। ए जी अपना अपना निसाब पढ़ाते ने जी, देवबंदी अपना पढ़ाते ने, तो बरेलवी, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। आप सुनो, पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक बरेलवी देवबंदी दोनों मदरसों का निसाब एक है। दोनों मदरसों में एक किताबें पढ़ाई जाती, गलत प्रोपेगेंडा करते। उनमें जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें कुछ किताबें अकायद की, क्या अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है, नबी पाक के बारे में क्या अकीदा रखना है, खत्म नबूवत के बारे में क्या अकीदा रखना है, अजाब कब्र के बारे में क्या अकीदा रखना है, क़यामत के बारे में क्या अकीदा रखना है, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा रखना है, पुल सिरात के बारे में क्या, ये पढ़ाया जाता है अकायद की। उसमें एक बड़ी किताब है शरा अकायद। मैं आपको बता रहा हूं, पता नहीं आपको नाम याद रहे या ना रहे। नाम क्या उस किताब का? शरा अकायद। दोनों मदरसों में पढ़ाई जा रही है, तलबा को सब पढ़ा रहे हैं। बंदियालवी गलती ये कर रहा है, ये तुआन पढ़ाने लगा है। वो शरा कायद की बात मैं तुम्हें बताने लगा हूं, बस ये मेरी गलती है। जो मदरसों के अंदर पढ़ाते हैं सारे, वो भी हम भी, खुदा गवाह है, मैं खाने खुदा में हूं और मसनद नबवी पे हूं। ये बड़ी नाजुक जगह है, ये ऐसी जगह नहीं है इसमें गलत बयानी की जाए। मैं अल्लाह के घर में हूं। तमाम अकायद की किताबों में, उनमें शरा अकायद भी शामिल है, उनमें लिखा हुआ है मोजज़े का फाइल अल्लाह है। मोजज़े का फाइल कौन है?
सब में लिखा हुआ। क्या मतलब है फाइल का? मतलब ये है मोजज़े में हाथ नबी का होता है, मर्जी और इख्तियार किसका होता है? सब में लिखा हुआ। अपने इख्तियार में नहीं, अपनी मर्जी से मोइज़ा सादिर नहीं होता, अपने इख्तियार में नहीं होता कि जहां चाहें जब चाहें जिसको चाहें मोइज़ा दिखाते फिरें। ना, आप नाराज ना हो, मेरी बात को गौर से सुने। मेरी दलील अगर मजबूत हो और मेरी दलील अगर पुख्ता और पक्की हो, उसे पल्ले बांध लें। बोलो, जितने नौजवान बैठे हो यहां, बोलो, अगर मोइज़ा नबी की मर्जी के मुताबिक होता, अगर मोइज़ा नबी के इख्तियार में होता, अगर मोइज़ा दिखाना नबी के अपने इख्तियार में होता, तो हजरत मूसा लाठी को सांप बनते हुए देखकर कभी ना भागते। जी, कुरान है कि कोई ना भागे के नहीं भागे? कुरान कहता है वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। हमने कहा अकबिल, सामने आइए, इसको पकड़िए, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसको पहली हालत पे लौटाएंगे। हम किए, हम लौटाएंगे, हम इसे पहली हालत पे लौटाएंगे। तो दूसरी हालत में तब्दील करने वाला फिर कौन था? अल्लाह था। क्यों लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात की? इतनी आसान सी बात लोगों को समझ नहीं आती। मेरा नबी जमीन की पस्तियों से उठता है, अर्श की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। उसमें बैतुल मुकद्दस में भी मेरा नबी चला जाता है, इसी जिस्म के साथ, जीते जागते। बैतुल मुकद्दस, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर, जन्नतुल मावा। जिब्रील पीछे रह गया, मेरा नबी और आगे निकल गया, रब के पास पहुंच गए, नमाजों का तोहफा मिला। 9 बार हजरत मूसा ने वापस भेजा छठे आसमान से, 9 बार। सारा कुछ सफर करके मेरा नबी आ गया। कितने महीने लगे? कितने दिन लगे? कितनी रातां लगी हैं? एक रात तो लगी ना। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पूरी रात नहीं, रात का भी कुछ हिस्सा। सैर कहां की थी? पहुंच कहां गए? इस मेराज के सिर्फ 1 साल बाद, मेरी बात गौर से सुननी है, इस मेराज के सिर्फ 1 साल बाद मेरा नबी हिजरत करके जा रहा है मक्के से मदीने। 500 किलोमीटर का सफर है, 15 दिहाड़े लग गए। सानवी समझाओ कोई फलसफा, हमें भी समझाओ। फरज से उठता है, अर्श पे पहुंच जाता है, रात का कुछ हिस्सा मक्के से चलता है, मदीने जाता है 500 किलोमीटर, 15 दिन लग जाते हैं। सानवी समझाओ ना, क्यों ऐसा हुआ? फिर हमारी बात मानो, वो गए थे तो खुद नहीं गए थे। वो मेरे नबी का क्या था? मोइज़ा। वो क्या था? वहां ले जाने वाला कौन था? तो वहां मिनट सेकंडों में हो गया, और यहां अपने पांव से चल के गए तो कितने लग गए? हमेशा कमजोर अकीदे के लोग अपने शिरकिया अकीदे पर अंबिया के मोजज़े पेश करते हैं या वलियों की करामतें पेश करते हैं, साबित इख्तियार करते हैं। मैं आपको यह फलसफा समझाने लगा हूं कि अंबिया के मोजज़े भी बरहक, वलियों की करामतें भी बरहक, लेकिन मोजज़े में हाथ नबी का होता है और करामत में हाथ वली का होता है। इख्तियार और मर्जी किसकी होती है?
دیکھیں دیکھیں یار نعرے اور نہیں مارنے، میرا مضمون ہی ذہن جو کٹ دیتا یار. دیکھیں معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے، کرامت میں ہاتھ ولی کا ہے. مرضی اور اختیار ان کی نہیں ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں نہ. مرضی اور اختیار کس کا؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے معجزے دکھاتے تھے کیا کہتے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ. کس کے حکم سے؟ میں یہ سارے کام کرتا ہوں کس کے حکم سے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کو ثابت کیا حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے، اور مائی مریم کی الوہیت کو ثابت کیا مائی مریم کی کرامت سے کہ وہ بند کمرے میں تھیں تو وہاں ان کے پاس بے موسمے پھل آ گئے تھے. معلوم ہوتا ہے ان کو کوئی اختیار حاصل ہے. قرآن نے اس کو وضاحت کی. سورت آل عمران میں قرآن نے کہا کہ جب حضرت زکریا نے مریم سے پوچھا انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، تو وہ کہنے لگیں ہوا من عند اللہ، ہوا من، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے. تو انہوں نے یہ دلیلیں دی، معجزے پیش کی حضرت عیسیٰ کے. اور نبی پاک کیا کہتے تھے؟ نبی پاک نے کہا او پاگلو، الہ وہ ہوتا ہے جو الحیو ہو، الحیو. الہ وہ ہوتا ہے جو القیوم ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، متصرف ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو مختار ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. یہ میرے نبی نے سورت آل عمران کے تناظر میں اس کو بیان کیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم.